नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान हनुमान जी की प्रेरणादायक कहानी। हनुमान जी केवल अपार शक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा, साहस और विनम्रता के भी सर्वोच्च उदाहरण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजना और वानर राज केसरी के घर हुआ। उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव के आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। जन्म लेते ही देवताओं ने उन्हें अद्भुत बल, बुद्धि, वेग और अमरत्व जैसे अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान की ओर उड़ गए। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक दिव्य शक्तियां और वरदान देकर उन्हें प्रसन्न किया। लेकिन अपनी शक्तियों के कारण हनुमान जी कभी-कभी ऋषियों के आश्रम में शरारत कर देते थे। इसलिए ऋषियों ने उन्हें ऐसा वर शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण नहीं कराएगा। समय बीतता गया। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने श्री राम को अपना आराध्य मान लिया और जीवन भर उनकी सेवा का संकल्प लिया। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने हनुमान जी को उनकी खोज का दायित्व सौंपा। समुद्र के किनारे जांबवान ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्ति याद आते ही हनुमान जी ने एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया और लंका पहुंच गए। लंका में उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और संदेश दिया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने भी अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को श्री राम के लिए सौंप दी। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को चेतावनी दी। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और सुरक्षित वापस श्री राम के पास लौट आए। लंका के युद्ध में जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे, लेकिन सही बूटी पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा द्रोणगिरि पर्वत ही उठाकर युद्ध भूमि में पहुंचा दिया। संजीवनी से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। रावण के वध और श्रीराम की विजय के बाद भी हनुमान जी ने कभी कोई पुरस्कार या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने केवल यही वरदान मांगा कि वे जीवन भर श्री राम की सेवा करते रहें। यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। आज भी करोड़ों श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।